मैंने क्या कहा, यहां पर जो ये वर्ब है एक्चुअली में इस वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या, वर्ब को पहचाने कैसे, पढ़ाऊंगा नहीं कॉन्सेप्ट दूंगा। मेरा काम पढ़ाने का नहीं है, सिखाने का है, कॉन्सेप्ट देने का है। कॉपी पेन लेकर बैठो भाई। मैंने क्या कहा, आपका जो कॉन्सेप्ट है क्या है, वर्ब का। जो ये वर्ब है एक्चुअली में वर्ब को कहते क्या भाई, वर्ब को कहते हैं हिंदी में क्रिया। जानकारी के लिए बता रहा हूं, क्रिया कहते हैं, लेकिन सर स्टाइल अलग है। स्टाइल क्या है, यहां ध्यान दो। मैंने क्या कहा, वर्ब क्या होता है जी, वर्ब होता है आपका एक्शन और रिएक्शन। क्या कहा बाबू, एक्शन और रिएक्शन। बताऊंगा एक्शन और रिएक्शन क्या, बताऊंगा। घबरा, मेरी क्लास में घबराना नहीं है, मेरी क्लास में घबराने का जरूरत ही नहीं है। जितना भी कॉन्सेप्ट चाहिए ना इंग्लिश का, मेरे पास आ जाओ। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर, स्टाइल का। क्या कहा बाबूजी, स्टाइल। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने क्या कहा, अदा। क्या कहा, अदा। अब यहां ध्यान दीजिए सर, एक्शन, रिएक्शन, स्टाइल और अदा, ये है क्या चीज। मैंने क्या कहा, वर्ब क्या है, क्रिया। सर एक्शन रिएक्शन किसी भी नाउन का, सर एक्शन रिएक्शन किसका होगा, किसी भी नाउन का। किसी भी नाउन का एक्शन हो या फिर रिएक्शन हो, उसको कहते वर्ब। सर एग्जांपल दो। मैंने क्या कहा, जैसे कि मैं एक नाउन हूं, तो मैं बोलने का एक्शन कर रहा हूं ना, मेरा बोलने का स्टाइल है, मेरा बोलने का क्या है, अदा है। अच्छा, मैं नाउन हूं तो मैं यहां पर चल रहा हूं, तो मेरा चलने का एक्शन है, चलने का स्टाइल है, चलने का अदा है। तो मैंने क्या कहा, यहां पर जो वर्ब है, वर्ब सर वही होता है, किसी भी नाउन का एक्शन या रिएक्शन, उसको कहते वर्ब। किसी भी नाउन का स्टाइल है, अदा है, उसको कहते वर्ब। अच्छा, एक पर्दा है, पर्दा है, फिलहाल चुप है, नाउन है। जैसे मैंने पंखा चलाया, पर्दे का हिलना, क्या हुआ, उसका स्टाइल हुआ, उसका हुआ अदा। समझ में आ रहा बात। तो किसी भी नाउन का, दुनिया में जितना भी नाउन है सब पूरा ही नाउन है, पूरी दुनिया ही नाउन है। जब पूरी दुनिया नाउन है तो हर किसी नाउन का एक्शन या रिएक्शन तो होगा, उसी को वर्ब कहते हैं, उसी को स्टाइल कहते हैं, उसी को अदा कहते हैं। मैंने क्या कहा। अच्छा, अब हमें यह चीज पढ़ना है एक्चुअली में वर्ब कितने प्रकार का होता है, यहां ध्यान दो। अच्छा जी, एक एक कॉन्सेप्ट को लिख लो भाई, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। क्या है, कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा, वर्ब। अच्छा जी, वर्ब कह दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, इस वर्ब को पढ़ने का प्रयास करते हैं। वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का पांचवा फॉर्म। एक्चुअली में सर यहां ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, ये कौन सा फॉर्म है, वर्ब का पांचवा फॉर्म। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 सर। हमने तो 3 पढ़ा, मैं 5 पढ़ा दूंगा। यहां ध्यान दो, यहां पर मैंने क्या कहा, वर्ब, जो वर्ब का पहला जो फॉर्म है वो होता है ऑलवेज प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। प्लूरल का मतलब ज्यादा के लिए यूज होगा, वर्ब का पहला फॉर्म। अच्छा जी, मैंने क्या कहा, वर्ब का जो पांचवा फॉर्म है वो होता है आपका सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। इसका मतलब एक के लिए होगा। मैंने क्या कहा, यहां पर जो ये क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, सिंगुलर है। कैसे सर, अच्छा जी, V5 इसको कहते हैं V5, V1 V2 V3 V4 V5 शॉर्ट फॉर्म में, V1 V2 V3 V4 V5। अच्छा, वर्ब का पांचवा फॉर्म बनता कैसा, यहां ध्यान दो। यहां पर जो ये V1 है, ये एक मुख्य क्रिया, कहने का मतलब मेन वर्ब है। क्या, रियल वर्ब। क्या, रियल वर्ब। ये जो वर्ब है आपका, ये आपका रियल है। ये तो आपकी क्रिएशन वर्ब है, क्रिएशन वर्ब। ये क्या है, आपकी क्रिएशन है, क्रिएशन वर्ब। बाकी पहली फॉर्म को छोड़कर बाकी की जो ये फॉर्म है, चार चारों, ये क्या है, आपके क्रिएशन वर्ब है। क्रिएशन का मतलब ये V1 से ही क्रिएट की गई है। कैसे, यहां ध्यान दो। जैसे कि मैंने क्या कहा, यहां पर कर दिया मैंने प्ले। अच्छा, प्ले का मैंने कर दिया प्लेड, यहां भी कर दिया मैंने प्लेड। क्या भाई, कर दिया क्या, प्लेड। अच्छा जी, यहां कर दिया मैंने प्लेइंग। क्या कर दिया, प्लेइंग। अच्छा जी, यहां कर दिया मैंने प्लेज। क्या, प्लेज। यहां ध्यान दो, प्ले तो एक रियल है ना, प्ले से क्या किया, प्लेड किया, सेकंड फॉर्म बन गया। ये क्या किया, प्लेड किया, थर्ड फॉर्म बन गया। ये क्या किया, प्लेइंग किया, फोर्थ फॉर्म बन गया। ये क्या किया, प्लेज किया, पांचवा फॉर्म बन गया। समझ में आ रहा बात, किसका बना, प्ले का ही तो बना। तो प्ले एक रियल वर्ब है। क्या है, एक रियल है। और ये आपकी क्रिएशन वर्ब है, जो एक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और पांचवा फॉर्म जो बन रहा है वो क्रिएशन है, क्योंकि पहली फॉर्म से ही बनाई जाती है सारी फॉर्म। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब मुख्य जो राजा वर्ब का है वो ये है, क्या, V1। तो V1 को कहते हैं क्या, प्लूरल। प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस S या ES कर दीजिए तो बन जाता है सिंगुलर। क्या बन जाता है, सिंगुलर का मतलब V5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, V5। कैसे सर, जैसे कि मैंने कहा यहां पर गो, तो गो के साथ मैंने ES कर दिया, क्या बन गया, ये बन गया गोज। क्या बन गया, गोज। तो गोज क्या है, आपकी V5 है। क्या है, तो यहां पर ये क्या है, आपका V1 है, तो गोज क्या है, आपकी V5। तो V1 से ही बनता है क्या, आपका V5। तो V1 प्लूरल है, V5 है सिंगुलर। तो प्लूरल से ही तो सिंगुलर होता है। अच्छा, मैंने क्या कहा, यदि V1 प्लूरल है तो V5 को कैसे बनाओगे, S या ES लगाकर। अच्छा जी, अब आ जाइए V4 पर। सर V4 क्या है, कॉन्सेप्ट ले लो भाई, V4 क्या है।
अच्छा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने आईएनजी कर दिया तो क्या बन गया, V4 बन गया। जैसे कि मैंने करा गो प्लस आईएनजी, तो क्या हो गया ये हो गया आपका गोइंग। क्या हो गया, गोइंग हो गया। अच्छा जी, उसके बाद गोइंग क्या है आपका V4 है, यहां पर गो क्या है V1 है, तो V1 से क्या बना V4। तो कहने का मतलब ये सारी वर्ब क्या है आपकी क्रिएशन वर्ब है। V2 V3 V4 और V5 सारी वर्ब क्या है, क्रिएशन वर्ब। ठीक है, पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा, यहां पर जो V1 है ये क्या है आपकी रियल है, ये एक प्लूरल वर्ब है। प्लूरल से बना हमारा सिंगुलर कैसे बना, SES लगाकर।